अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का मैं साधारण टीवी की ओर से, ईश्वर टीवी की ओर से अभिनंदन करता हूँ। आप जैसा पुलिस महकमे से जुड़े हुए हैं, सालों का एक्सपीरियंस आपका, जब मैं क्राइम रिपोर्टर था तब भी आपको देखा है काम करते, जो प्रेरणा मिलती है हमको आपको देख करके। पुलिस वालों को जो इतना स्ट्रेस रहता है उसमें कैसे योग कितना जरूरी है उनके लिए, उस पर अगर कुछ प्रकाश डालें आप सर। थैंक यू मनीष जी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ब्रिजमोहन जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया और इस सुंदर कार्यक्रम में भाग लेने का मौका दिया। और यहाँ पर आके मुझे दो बहुत अच्छे, बीके तो हमारे छोटे भाई की तरह हैं, ये पहले से मौजूद थे, और ब्रिगेडियर साहब जो है हमारे, उसके साथ बहुत सारी कॉमन चीज़ें पता चली, तो उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपने मनीष जी पुलिस में योग के महत्व के बारे में बताने के लिए कहा जी। मैं इसके बारे में एक छोटा सा आपको एक संस्मरण सुनाना चाहूँगा, उससे आपको पता चलेगा। जब मैं पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के पद पर तैनात था तो मेरे डीआईजी थे विजय राघव पंत साहब जी। तो उन्होंने मुझसे एक दिन पूछा कि चंद्रप्रकाश एक्सरसाइज करते हो? तो मैंने कहा सर टाइम ही नहीं मिलता एक्सरसाइज करने का, मतलब काम का इतना, आप जानते हैं पुलिस अधीक्षक के पास कितने काम होते हैं, तो टाइम ही नहीं मिलता। तो उन्होंने समझाया, देखिए एक वरिष्ठ अधिकारी कैसे अपने जूनियर अफसर को समझाता है। उन्होंने कहा कि तुमको खाना खाने का टाइम मिलता है कि नहीं? खाना खाते हो कि नहीं? हाँ सब खाते हैं। सोते हो कि नहीं? ठीक है, कम ही सोते हो कि नहीं? हाँ सब सोते भी हैं। दैनिक नित्य क्रम भी करते होगे। जब सब करते हो तो तुम आधा घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकते। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया एक साइकिल का, क्योंकि हम लोग बिहार के रहने वाले हैं और वाराणसी के वो डीआईजी थे, मैं गाजीपुर में पोस्टेड था, तो बिहार का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि पहले जब बिहार में शादियां होती थी तो शादी में दूल्हे को एक साइकिल जरूर मिलती थी, उसके साथ एक ट्रांजिस्टर मिलता था, एक चेन मिलती थी, हाँ साइकिल और घड़ी जो है मिलती थी। तो जब वो शादी के बाद साइकिल आती थी तो साइकिल की बड़ी सेवा होती थी। वो जो दूल्हे राजा होते थे वो रोज साइकिल की उसको पोंछेंगे, झाड़ेंगे, साफ रखेंगे और फिर उस पर सवारी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि शरीर आपका अपना शरीर है जी। अपने शरीर का अपने आप ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर शरीर आपका कैसे ख्याल रखेगा? तो पुलिस में ये हम अपने सारे जूनियर ऑफिसर्स को ये समझाते हैं, एक ये भ्रांति रहती है कि हमारे पास समय नहीं रहता है। समय वास्तव में कमी है, लेकिन उसी समय में से हमको अपने लिए समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के जो स्ट्रेसेस हैं, जिस तरह के जो तनाव हैं और जिनको हम रोज झेलते हैं, अगर अपने शरीर को हम स्वस्थ नहीं रखेंगे, शरीर के साथ मन को नहीं स्वस्थ रखेंगे, तो फिर हम इस तनाव को झेल नहीं पाएंगे। तो उस दृष्टिकोण से योग का जो है बहुत महत्व है। और मैं समझता हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो पिछले कुछ सालों से सेलिब्रेट होना शुरू हुआ है, ये हमारे मन में उस भाव को और जागृत करता है कि हम योग भी करें और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा सबको मालूम है कि आज 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है साल का। 2015 से योग दिवस की शुरुआत हुई है। इस दिन का चुनाव भी संयुक्त राष्ट्र संघ में मोदी जी की अपील पर देश के, मतलब पूरी दुनिया के 177 देशों ने इसको स्वीकार किया था। 2015 से हम इसको मना भी रहे हैं। क्या आप इसको धर्म, आस्था और विश्वास से जोड़ के देखते हैं या इससे ये अलग सब्जेक्ट है? मेरा ये मानना है कि योग इज अ वे ऑफ लाइफ। इसको धर्म आस्था से अगर अलग हट के देखें तो आपने भी पिछले कुछ दिनों में जब कोरोना की सेकेंड वेव जो बहुत अपने चरम पर थी, तो मैंने देखा कि बहुत लोग प्रोन एक्सरसाइज, आप लोगों ने बहुत लोगों ने उस पर देखे होंगे, व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज चल रहे थे कि प्रोन एक्सरसाइज करने से ऑक्सीजन लेवल जो है बॉडी का बढ़ जाता है। तो मुझे भी जो है रुचि हुई कि मैं देखूं प्रोन एक्सरसाइज होती कैसे। उस वीडियो को जब मैंने खोला तो बेसिकली अगर आप योग करते हो तो भुजंग आसन अगर आपने करा हो, जो कोबरा पोज है जी, वो जब आप आगे वाले हिस्से को ऊपर उठाते हैं सांस लेते हुए, फिर जब नीचे करते हैं सांस छोड़ते हुए, तो ये कोबरा पोस्चर या भुजंग आसन है जिसको प्रोन पोस्चर कहा गया और जिसको बहुत लोगों ने यूज किया और अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया। तो मैं समझता हूँ कि योग जो है कि वे ऑफ लाइफ है और इसको उसी तरह से हमको लिया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कामना करता हूँ कि सब लोग
हमारे आदरणीय चंद्र प्रकाश जी के विचारों से सहमत होंगे। हम सब योग करते हैं, अपनी इम्यूनिटी इस कोरोना काल में हम सबके लिए बहुत जरूरी है। योग के जरिए हम उसको बूस्ट कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।